हाँ रतनलाल जी, मेरे एक फोन करने से आप अमेरिका से यहाँ आ गए। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। अरे चंदूलाल जी, आपका रिश्ता हम ठुकरा सकते हैं क्या? रतन जी, आपका नेटिव कौन सा है? हमारा नेटिव हाँ? हल्दीपुर है। हल्दीकुंड? हाँ। अरे वहीं का तो मैं भी हूँ। आपके पिता का नाम क्या है? गोपी मंजरी। गोपी मंजूरी। हाँ, मेरे पिताजी का नाम है गोपी, मेरी माँ का नाम है मंजरी, इसलिए तो कह रहा हूँ मैं गोपी मंजरी का बेटा हूँ। बहुत ही फनी है। लड़की तो पसंद आई तुम्हें? बहुत बढ़िया। तो बेटी, तुम्हारी क्या मर्जी है? एक्सक्यूज मी। लड़की को भी पसंद है, मगर थोड़ा शर्म आती है। हेलो गणेश। हाँ बोलो रानी। मेरे डैड ने रॉयल होटल में मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। अब मैं क्या करूं गणी? प्लीज गणी, डू समथिंग प्लीज। तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। अभी ताजमहल देखने के लिए हजारों लोग आते हैं तो सबका उन पर हक हो जाता है, वो अपना समझने लग जाएंगे क्या? उनका हक हो जाएगा क्या उस पर? क्या? तुम्हारे जितनी हिम्मत मुझ में नहीं है। उस लड़के का नाम धीरज है। एक मिनट यहाँ पर धीरज मैं हूँ। हाँ मिल गया। बोलो बोलो बोलो। उसी लड़के से शादी करने के लिए डैड फोर्स कर रहे हैं। हाँ What? प्लीज गणी, आई वांट यू। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। आई नो लिविंग यू, नो वरी। तुम हाँ कह दो तो तुम्हारे पिताजी ने जिससे बुलाया है ना, उनके सामने तुम्हें मंगलसूत्र बांधूंगा। व्हाट से? मुझे उस बेवकूफ से शादी नहीं करनी है। अच्छा उसे छोड़ो, हम दोनों कहीं दूर भाग चलते हैं। भाग चलते हैं? क्यों? अरे यहाँ पर तुम्हारे पिताजी हैं, आराम से आ जाओ तुम। तुम्हारे पापा चंदूलाल बावर्ची अपनी शादी धूमधाम से करवाएंगे। आ जाओ। पर गणेश वो। अरे तुम टेंशन मत लो, जहाँ तुम्हारे पिताजी बैठे हैं वहीं पर आ जाओ। डालडा मक्खन वाला बिस्कुट है तू। देखा, तुमने कहा तो मैंने ये एंगेजमेंट कैंसिल करवा दी। अब इस खुशी में मुझे पप्पी वप्पी कुछ नहीं दोगी क्या? ओके, वो सब देख रहे हैं क्या? डोंट वरी, सबको अपनी आंखें बंद करने को कहता हूँ। आ जाओ, आओ ना, दो ना। हेलो मिस्टर, हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस? हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज। मेरा नाम है गणेश, मैं रानी का लवर हूँ। गणेश, ससुर जी आप चिल्लाइए मत, मैं सब सेट कर दूंगा, मुझे बात करने दीजिए ना। मैं सब सेट करता हूँ। ये लो। हे शिट, थैंक यू। बेवकूफ। वहां बैठकर बातें करते हैं। डोंट यू हैव मैनर्स? वहाँ रिजर्व का बोर्ड लगा, दिखता नहीं है तुम्हें? बिल्कुल, तुम जैसे दूसरे लोगों का खाया हुआ स्वीट नहीं चाहिए, दूसरे लोगों की रिजर्व सीट भी नहीं चाहिए। मतलब दूसरा कोई प्यार कर रहा हो, वो लड़की कैसे चाहिए? What manners? What the hell is going on? ऐसे तेरी बेटी किसी गुंडे बदमाश से प्यार करती है और तुम ऐसी लड़की को मेरे बेटे के पल्ले बांधना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
ओ, ए भाई थोड़ा लेवल में आके बात कर। अरे क्यों ऐसे आवाज छोड़ रहे हो? अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने वाले बहुत बड़े भगवान हैं वो, और तुम मेरे ही सामने आवाज बढ़ा रहे हो? इतना बड़ा मीटर है क्या तुम्हारा? देख लिया, खा भी लिया, अब घर पर चले जाओ और चुपचाप तकिया पर सो जाओ। हाँ छोटा सेठ, एक बात बताता हूँ, सुन ले। हे, जा यहाँ से। मेरे बेटे के साथ बात करने की औकात भी नहीं है तेरी। अरे कौन सा बड़ा डिफरेंस है यार? वो पढ़ा है बोर्डिंग स्कूल में और मैं पढ़ा हूँ गली के स्कूल में। वो खाता है पिज्जा बर्गर और मैं खाता हूँ वड़ा पाव। वो बात करता है दूसरी भाषा में और मैं बात करता हूँ शुद्ध हिंदी में। ए बेवकूफ। इनफ। किसी लोकल स्कूल में तेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। लिसन, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, लर्न इंग्लिश। हिंदी मीडियम वालों को आज कोई भी नहीं पूछता है, समझे? ए छोटा से, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले तो सिर्फ बिल्डिंग ही बना सकते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज में पढ़ने वाला देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। अब मैं तुझे एक बात बताता हूँ, अपने भेजे में घुसा ले। उस सूर्य की पावर तो कभी कम हो सकती है, लेकिन हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले की कद्र कभी कम नहीं होने वाली। वो हमेशा सर उठाकर ही चलेगा। लुक मिस्टर, छोड़ो बेटा। I don't want to waste time anymore here. रतन जी, Let's go. रतन जी प्लीज। अरे No more talks. जाओ जाओ जाओ, गो। रतन जी, जाने दो। रतन जी। इन सब का कारण तू है। ससुर जी, शादी करने वाले पति के सामने उसकी पत्नी को मारना क्या नहीं चाहिए। कहा? देखो, मेरी बेटी को पालने की कैपेसिटी है तुम में। उसके कपड़े गहनों को तो छोड़ दो, तेरी छोटी मोटी कमाई से इसके 2 टाइम का खाना खिलाने की औकात नहीं है तेरी। क्यों सर, आप भी फिल्मों के हीरोइनों के बाप की तरह बातें कर रहे हो? ये तो मामूली डायलॉग्स हैं। हमेशा पेट ही क्यों देखते हो सर? कभी पेट के थोड़ा सा ऊपर आकर हार्ट को देखिए, उसमें प्यार, विश्वास और चाहत ऐसी हजारों फीलिंग्स भरी होती हैं। उसे थोड़ी वैल्यू दो सर। किसी अनजान आदमी के साथ आप अपनी बेटी की शादी करवाओगे तो वो मेरी तरह आपकी बेटी की रानी की तरह देखभाल कर सकता है क्या? मेरी बेटी की तरह ब्रेन वॉश तुम मेरा नहीं कर सकते। एक बार मेरे घर में इनकम टैक्स का रेड हुआ था, करोड़ों रुपए चले गए। आई डोंट केयर, फिर से मैं उतना कमा सकता हूं, ये आइडिया मेरे अंदर था। लेकिन इस बार पैसा नहीं, मेरी इज्जत गई है। उसे मैं कैसे कमाऊं, ये सोचते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। यू डन अ मिस्टेक। इस चंदूलाल के प्रेस्टीज में हाथ डाला है तुमने। यू विल डेफिनेटली रीपे फॉर दिस। आप क्यों सर टेंशन ले रहे हो इतना? ऐसे लोगों को बुलाकर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? भगवान ने तकदीर में जो नहीं लिखा है उस नाम को आप इनविटेशन कार्ड में नहीं लिख सकते हैं। समझा कीजिए सर। चलता हूं। हाँ, चलता हूं रानी। हाँ। सेठ, वहां क्या देख रहा है? इधर देख, ऊपर। व्हाट्स ऑल दिस? हर क्लाइंट का अलग अलग लोकेशन फिक्स करता हूं। तेरे लिए यही परफेक्ट लोकेशन है। बोल, काम क्या है? सबक सिखाना है। सबक सिखाना है? तेरी इतनी उम्र हो गई, अभी तक सबक नहीं सीखा क्या? अरे बॉस, इसने नहीं सीखा है। सही कहा। तू अपना मुंह बंद रख। सबक सिखाने का डील भी नहीं हुआ है बॉस। हाँ, मेरी छोटी बेटी, मैंने उसे बहुत प्यार से पाला है। एक बदमाश उससे लव करके उसे उठा कर ले जाने का लेवल तक आ गया है। ओह, प्यार का मामला कॉस्टली होगा थोड़ा। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। हाँ, देख, स्टॉकेज के ओनर ने मेरे को सुपारी दिया था एक का पैर काटने के लिए। जब मैंने उसका पैर तोड़ दिया तो मुझे बिना पैसे दिए वो कहीं भाग गया। इसलिए स्टॉकेज के ओनर का गला काट के ये स्टॉकेज मैंने अपना बना लिया। देख डर रहा है क्या? थर थर कांप रहा है भाई।
हाँ भाई बताओ क्या करना है। मैं वैसा नहीं हूँ। हाँ। आप जो बोलोगे मैं दे दूंगा। हाँ दे दूंगा। हाँ, हाँ ठीक है। अगर ऐसा है तो उस लड़के को जहाँ मारना चाहिए वही मार दिया तो आपकी बेटी रिवाइंड होकर आपके पास आ जाएगी, यही ना? वो काम तो मेरे लोग पहले ही कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मर्डर करने क्या? ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो मेरी बेटी मुझे जेल भेज देगी। वो क्या कहते हैं, उसने जादू कर दिया है। मतलब इसके लिए वो प्लान सी करेक्ट होगा। करेक्ट। प्लान सी क्या मतलब? तुम उस लड़के के पास जाओ और बोल दो कि मैं शादी के लिए मान गया हूँ। हैं? ए बेवकूफ, क्या कह रहा है तू? प्लान सी का मतलब भरोसा दिलाकर उसका गला काटना। मतलब? कांटे को हमेशा कांटे से निकालना चाहिए। भाई वो दूसरा कांटा कहीं घुस गया तो? तू मर जाएगा बे। हम दोनों बात कर रहे हैं तो बीच में उंगली क्यों कर रहा है बे? चुपचाप खड़ा रहे। ठीक है बॉस। देख उसके घर जा और बोल दे कि शादी के लिए तैयार हो गया। उसके बाद? आपका दिल बहुत बड़ा है, आप हमारे घर आए, शादी के लिए राजी हो गए, और हमें क्या चाहिए? माता रानी की कृपा है। उनको लगेगा कि तू बहुत बड़े दिल वाला है और तेरे पे भरोसा करने लगेंगे। प्यार करना तो इन बच्चों का काम है और आशीर्वाद देना आप बड़े लोगों का काम हाँ। है। तो फिर शादी के लिए आप दोनों राजी हो जाइए और बीन बजाने के लिए तैयार हो जाइए और ढोलक भी बजाइए। सेठ, दोनों फैमिली साथ में शादी का रीति रिवाज रखेंगे और जो भी कुछ होगा वो सब साथ में करेंगे। बोल कर देखो। ये लवर्स किसी को पता ना चले इसलिए भागकर शादी कर लेते हैं, ये बात तो मुझे पता है, लेकिन लव कम अरेंज मैरिज में ये सब किस लिए? ऐसा उस लड़के ने तेरे से सवाल किया तो? पॉइंट है भांजे, पॉइंट है। आगे? मेरी भी 5 स्टार होटल में शादी करवाने की इच्छा है। आप लोग तो जानते हैं ना हमारे दोस्त किस रेंज के हैं। उनको मैं क्या जवाब दूंगा? उन्हें मैं कैसे भी मैनेज कर लूंगा, लेकिन शादी के मंडप में अगर कुछ झगड़ा वगैरह हो गया तो फिर मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा? मैंने उसे राजकुमारी के जैसा पाला है, उसकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। अंकल अपसेट मत हो जाइए, इमोशनल मत हो जाइए। आपने जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए प्लीज। थैंक यू। ठीक है, शादी कहाँ करवानी है बताइए, हम वहीं करेंगे। वो जंगल वाला बंगला खाली है क्या? जरा पूछ तो। वहां पर भूल भुलैया पार्ट 3 की शूटिंग चल रही है बॉस। भूल भुलैया पार्ट 3? वो भी अपने हीरो का? जाने दे। दूसरा बंगला कौन सा है? तालपुर का बंगला बॉस। एक कुटप्पा। हाँ भाई। तालपुर का बंगला खाली है, जरा पूछ तो। क्या मैं अभी पूछूं? एक दूंगा बस तेरे को। वहाँ एक सीरियल की शूटिंग चल रही है बॉस। सीरियल चल रहा है? क्या कर्म है भाई, जहाँ देखो भूत वाली फिल्म या फिर सीरियल की शूटिंग। हमें मर्डर करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही है यार। मर्डर करना क्या इतना आसान है? अरे इस काम के लिए राज्य सरकार को हमें पुरस्कार देना चाहिए। यहाँ सीरियस बात चल रही है, तू हंस रहा है। अच्छा वो देखने में कैसा है? 1 मिनट। अरे रे 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 रे, ये कौन है भाई? गोल्डन स्टार की तरह दिख रहा है, इतना सुंदर लड़का। मैं इसको कैसे मानूंगा? बॉस आपने कहा है कि काम ही अपना भगवान है। अगर इसे मारकर हमने ऊपर नहीं पहुंचाया तो हमारा लॉस हो जाएगा बॉस। अभी कौन सा बंगला ढूंढूं मैं? टेंशन मत लीजिए बॉस, हाँ, उस गोल्डन स्टार गणेश को मारने के लिए एक बंगला मिल गया है बॉस। अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बॉस। कौन सा है बे वो? आदि कालेश्वर पहाड़। कालेश्वर पहाड़। सेठ, तुम्हारी बेटी के साथ प्यार करने वाले को खत्म करने की मस्त जगह है वो।